Good morning, students. Today we will learn about data frames in Python. In the previous session, we have already learned about pandas and series, and I have also given you an overview of data frame. We have learned that series is a 1D array and data frame is a 2D array. Now we are beginning with this. Actually, the definition of data frame is it is a two-dimensional data structure in Python, means that the data is allowed in a 2D array form, means in a tabular fashion in which there are rows and columns. For example, you have seen this data: roll number, name and marks and gender. Here we have 4 columns. And in 4 columns we have different kinds of data types. सब में अलग अलग है. रोल नंबर देखिए न्यूमेरिक है, नेम में कैरेक्टर्स हैं, मार्क्स में अगेन न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास, और जेंडर में हमारे पास सिंगल कैरेक्टर है. सीरीज में हमने क्या किया था? इन सीरीज वी हैव ओनली अ 1 कॉलम, एक कॉलम था हमारे पास, मल्टीपल कॉलम उसमें नहीं थे. बट इन डेटा फ्रेम we have multiple columns with rows and columns. Rows can be viewed as a record, particular record, and columns can be viewed as a value containing different types of information. अब डेटा फ्रेम को हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं. पहले एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम रियल वर्ल्ड में कि डेटा फ्रेम का क्या यूज़ हो सकता है. ये देखिए ज़रा, रियल वर्ल्ड में जो डेटा फ्रेम है हमारा यूज़ हो सकता है स्कूल सिस्टम में. इन अ स्कूल सिस्टम डेटा फ्रेम, स्कूल में अगर हम डेटा फ्रेम बनाते हैं तो देखिए क्या बनेगा. ईच रो रिप्रेजेंट अ सिंगल स्टूडेंट इन अ स्कूल. हर रो में एक एक बच्चे की डिटेल होगी. एंड कॉलम्स में रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स नेम. कॉलम्स में क्या क्या हो सकते हैं? मान लीजिए अगर मैं आपको बोला जाए कि आप एक डेटा फ्रेम बनाइए अपने स्कूल के लिए, तो आप क्या करेंगे? आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको अलग अलग रो में लिखते चले जाएंगे. जैसे एज यूजुअल आप एक्सेल में लिखते हैं, आप उनको अलग अलग रोज में लिखेंगे और उसके बाद उनके आगे उनकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. जैसे कि स्टूडेंट का नाम है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, उसके बाद एज है जिसमें कि आप नंबर डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ है जिसमें कि आप डेट डालेंगे, उसके बाद एड्रेस आप ले सकते हैं जिसमें कि आप स्ट्रिंग वैल्यू डालेंगे. तो अगर हम देखें कि रियल लाइफ में हम डेटा फ्रेम को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक हमारा स्कूल का सिस्टम है जहाँ पे हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं. डेटा फ्रेम यहाँ पर 2D फॉर्म में है, 2 डायमेंशन. एक तरफ आपने बच्चों के नाम सेव किए हैं और दूसरी तरफ आपने उनकी इंफॉर्मेशन सेव की है. देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल. अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें कि डेटा फ्रेम हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए ईच रो में रिप्रेजेंट अ सिंगल सिटी और अ जोग्राफिकल एरिया. हर रो में आप एक एरिया या सिटी के बारे में बता रहे हैं, और उसके जो कॉलम्स में उसमें आप ले रहे हैं नेम ऑफ एरिया. उसका एरिया का नाम क्या है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा. उसकी पॉपुलेशन कितनी है वो इंटीजर फॉर्म में होगी. एंड द एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन वो इंटीजर होगा. फिर से द नंबर ऑफ हाउस होल्ड, then again value integer होगी. the number of schools in each area, then again it contains a numeric value. मतलब कि अगर आपको बोल दिया जाए कि एक डेटा फ्रेम आप बनाइए जिसमें कि आप सिटीज़ के नाम लेंगे, आप क्या करेंगे? सिटीज़ को हर अलग अलग रो में डाल देंगे, उसके बाद उनके सामने उनकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. जैसे कि उस सिटी का नाम क्या है, पॉपुलेशन कितनी है उस सिटी में, उसमें एवरेज पॉपुलेशन कितनी है, हाउस होल्ड कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं हर सिटी में. तो ये भी एक डेटा फ्रेम का एग्जाम्पल है. अगला हम लेते हैं किसी एक शॉप का लेते हैं. हर शॉप में आप क्या करेंगे? एक कस्टमर को रिप्रेजेंट करेंगे हर रो में. जैसे कि किसी भी शॉप में कस्टमर और सेल पर्सन का काम होता है, तो आप क्या करेंगे? हर रो में एक कस्टमर का नाम लिखेंगे और उसके अगेंस्ट जो उसके कॉलम्स होंगे उसमें आएगा कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने परचेज हुए हैं, देन डेट ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन क्या है, पेमेंट आपने कैसे की है, क्रेडिट कार्ड नंबर है या डेबिट कार्ड नंबर है, वट एवर यू वॉन्ट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा फ्रेम इन रियल लाइफ.
तो डेटा फ्रेम आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें जब 2 डायमेंशनल फॉर्म में डेटा को डालना है तब हम डेटा फ्रेम का यूज़ करते हैं। अब फीचर्स क्या हैं डेटा फ्रेम के, हम आगे चलते हैं। फीचर्स ये होते हैं कि जो कॉलम्स होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सेम भी हो सकते हैं कि आप स्ट्रिंग ले रहे हैं, आप नंबर ले रहे हैं, आप फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, आप डेट ले रहे हैं, तो कॉलम्स में डेटा जो है डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है। साइज इज म्यूटेबल मीन्स यू कैन ऐड एनी वैल्यू टू द डेटा फ्रेम। देन वी हैव लेबल एक्सेस, जितनी भी एक्सेस होंगी रो और कॉलम उनके नाम हो सकते हैं। कैन परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स। इसमें हम रोज और कॉलम्स जो हैं उसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जो हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। नाउ बिफोर क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम हम इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं कि हम डेटा फ्रेम को बनाते समय क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। सबसे पहला है डेटा यानी कि किस वैल्यू को आप डेटा फ्रेम में डाल रहे हो। वो आप सीरीज से भी बना सकते हो, लिस्ट से भी बना सकते हो, डिक्शनरी से भी बना सकते हो, किसी स्केलर वैल्यू से भी आप डेटा फ्रेम को बना सकते हो। देन वी हैव इंडेक्स फॉर द रो लेबल्स। द इंडेक्स टू बी यूज फॉर द रिजल्टिंग फ्रेम इज ऑप्शनल। आप इंडेक्स जो है वो वहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि इंडेक्स में क्या क्या वैल्यू आएगी। अगर आप इंडेक्स नहीं देते हैं तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है 0 से लेकर n-1 तक वैल्यू आएगी। देन वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कॉलम्स। जो कॉलम्स हमारे होंगे उसमें हम उनके नाम भी दे सकते हैं कि इन कॉलम्स के नाम क्या होंगे। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि जब आप स्टूडेंट्स का नेम लेते हैं तो ऊपर आप मेंशन करेंगे ना स्टूडेंट नेम, फिर अगले वाले में आप एज देंगे, फिर अगले में आप DOB देंगे, तो ये कॉलम्स नेम आप वहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन वी हैव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में आप क्या करेंगे, जो भी आपके कॉलम्स हैं उसका डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप इंटीजर ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं या कुछ भी जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी उसका डेटा टाइप होगा। देन कॉपी में हम क्या कर सकते हैं कि एक डेटा फ्रेम की वैल्यू को दूसरे डेटा फ्रेम में कॉपी कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स विच वी यूज while creating the data frame. Now we are beginning with creation of the data frame. A Panda data frame can be created using various inputs like list, dictionary, series, numpy, array and another data frame. डेटा फ्रेम को आप लिस्ट से बना सकते हैं, एक लिस्ट से, बहुत सारी लिस्ट से बना सकते हैं, आप डिक्शनरी से बना सकते हैं, आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बना सकते हैं, आप सीरीज से बना सकते हैं, आप नंपाई एरे से बना सकते हैं और आप किसी अनदर डेटा फ्रेम से भी बना सकते हैं। यानी कि डेटा फ्रेम अगर आपको बनाना है, यू कैन मेक द डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट, फ्रॉम डिक्शनरी, फ्रॉम सीरीज, फ्रॉम नंपाई एरे एंड फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम। आज हम दो ही मेथड देखेंगे। सबसे पहले एक क्रिएशन ऑफ एम्प्टी डेटा फ्रेम, अगर खाली डेटा फ्रेम बनाना है तो कैसे बनाना है, और दूसरा हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट से कैसे बनाना है। तो देखिए ज़रा खाली डेटा फ्रेम को हम कैसे बनाएंगे। अ बेसिक डेटा फ्रेम विच कैन बी क्रिएटेड इज एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। इम्पोर्ट pandas as pd, df is equals to pd.dataframe print df। जैसा कि आपने सीरीज़ और पांडास वाला जो लास्ट सेशन किया था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी आप सीरीज़ या डेटा फ्रेम को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तब आपको पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पांडा इज़ अ लाइब्रेरी इन विच डेटा फ्रेम एंड सीरीज आर अवेलेबल। सो दैट्स वाई आई हैव रिटन import pandas as pd, then df is equals to pd.dataframe and print df। आपने सिंपली यहाँ पर खाली पास करना है। इफ़ यू आर क्रिएटिंग एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, अगर खाली बना रहे हैं तो यहाँ ये खाली होना चाहिए। जब आप आउटपुट इसका लेंगे तो आउटपुट आएगा एम्प्टी डेटा फ्रेम और कॉलम्स खाली, इंडेक्स खाली। ठीक है। नाउ वी क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट। द डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग लिस्ट और लिस्ट ऑफ लिस्ट। आप एक सिंगल लिस्ट से भी बना सकते हैं इसको और बहुत सारी लिस्ट से भी बना सकते हैं। अब ये हमने यहाँ पर लिया सिंगल लिस्ट। हमने पहले पांडा को इंपोर्ट किया,
डेटा में हमने एक सिंगल लिस्ट डाली जिसमें 1 to 5 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद इस डेटा को हमने pd डॉट डेटा फ्रेम में डाल दिया। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे d और f कैपिटल रहेगा। फिर आपने उसको प्रिंट कराना है। जैसे ही आप प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने एक चीज़ और देखी होगी, यहाँ कॉलम का नाम 0 आ रहा है और जो यहाँ इंडेक्स आ रहा है यानी कि रो लेबल्स जो आ रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेकर n-1 तक आ रहे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन द इंडेक्स हेयर एंड वी हैव ऑल्सो नॉट गिवन द कॉलम्स नेम। अब अगर हम लिस्ट बहुत सारी लेते हैं, एक लिस्ट, ये दूसरी लिस्ट, ये तीसरी लिस्ट, यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट, हमने यहाँ पे 3 लिस्ट ली हैं और इसको डेटा नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया है। और जब हम डेटा को यहाँ पास कर रहे हैं, यानी कि जब हम डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कॉलम्स का नाम डिफाइन किया है। हमने 2 कॉलम लिए हैं, एक में नेम और एक में एज। तो जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे, ये देखिए, जब आप प्रिंट कराएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर नेम आया है और एज आया है, ठीक है। जबकि पहले जब हमने यहाँ पर कॉलम का नाम नहीं दिया था तो 0 आ रहा था। तो अब यहाँ पर आपने जब कॉलम का नाम ले रहे हैं तो नेम और एज आप कॉलम का नाम यहाँ पर ले रहे हैं, जो नाम लेंगे वही यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर हमने रो लेबल्स नहीं लिया है तो रो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 ही आ रही है। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डेटा टाइप चेंज किया है। डेटा टाइप हमने यहाँ पर फ्लोट लिया है। पहले हमारा डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर था। अब यहाँ पे हमने स्पेशली डिफाइन किया है कि हमारा डेटा फ्रेम फ्लोट होना चाहिए। तो बाकी सब बिल्कुल सेम है। डेटा फ्रेम हमारा फ्लोट होगा तो क्या होगा, ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी एज वाली, ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ऑब्जर्व द डी टाइप पैरामीटर्स चेंजेस टू द टाइप ऑफ द एज कॉलम टू फ्लोटिंग वैल्यूज़। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो एक बार रिकैप लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेटा फ्रेम. A data frame is a 2D data structure in which the data is saved in the form of table in which we have rows and column like this. And we have the data frame in real life also, like in a school we can store the details of the students. In economics we can have the details of the city. Then in a shop we can have a customer detail. Then there are the features. Features of data frame are columns are of different types, size is mutable, label access we have, and we can perform arithmetic operations. Then parameters of data frame. There are 5 parameters. First is data, then is dictionary, then columns, then d type and copy. Data जिससे कि आप डेटा फ्रेम को बना रहे हैं, जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं, लिस्ट है, डिक्शनरी है। देन इंडेक्स, आप इंडेक्सिंग क्या ले रहे हैं वहाँ पर, रो लेबल्स क्या ले रहे हैं। देन कॉलम्स, आप उनके नाम क्या ले रहे हैं कॉलम के। देन डी टाइप, आप हर कॉलम का डेटा टाइप क्या ले रहे हैं। देन कॉपी, कॉपी में आप एक डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली दूसरे डेटा फ्रेम में कॉपी कर रहे हैं। नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच डेटा फ्रेम कैन बी मेड. The values input can be list, it can be dictionary, it can be series, it can be numpy array, it can be another data frame. In this we have discussed only how to create an empty data frame and how to create a data frame using list. empty के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ खाली डेटा फ्रेम को पास करना है। आप जैसे ही पास करेंगे ये आउटपुट आपका आएगा। Then create data frame from list. A data frame can be created using a single list or a list of list. आप एक सिंगल लिस्ट पास करके डेटा फ्रेम को बना सकते हैं। तो उसमें जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से n-1 और कॉलम का नाम 0 यहाँ पर आएगा। आप लिस्ट ऑफ लिस्ट से भी बना सकते हैं, आप कॉलम के नाम वहाँ दे सकते हैं, आप डेटा टाइप भी वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आप डेटा टाइप देंगे वही वहाँ पर रहेगा। अब एक बार हम इसको पाइथन में रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाली डेटा फ्रेम को बनाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ से पाइथन खोला, now we have saved the file. We have taken the name d1.py file.
Then we run this. Now see, empty data frame, columns empty and indexes also empty. Now we take another example. We can take this. Now this, we have taken a list here, you see. Then we save this and now we run this. Now see this. Now we can take another example also. Take this. Yes. Now see this. In this we have taken this first list, then second list, then third list, then the name of the columns. Now you can save this and then run. Now see this. Now here we see the name and the age. Okay, fine, and the indexes remains the same. Now this is the way by which we can create a empty data frame and we can create a data frame from the list. I hope this is clear, and you try making empty in a data frame using list. Then we will discuss the other methods also in the next session, through series, through dictionary, through NumPy array and through another data frame. Thank you.